खतरनाक डाकू धौला को क्रॉस फायर में मारा गया। सबको लगता है एनकाउंटर में ही मारा गया धौला। मैं धौला के गांव का ही लड़का, एक साथ हम बड़े हुए हैं, पर उसके जैसे डाकू नहीं बना। पर याद आता है बचपन में हम लोग एक साथ खेलते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ कितनी यादें जुड़ी हुई है। आज उसके लाश पड़ी हुई है उसके ही आंगन में। शाम हो गया। बहुत प्रतापशाली धौला अब बिना मदद के अपने ही आंगन में पड़ा हुआ है, पर उसको दफनाने के लिए कोई नहीं है। घर के बाकी लोग पहले ही घर छोड़ के चले गए। धौला का पिता धौला को पहले ही उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, इसलिए गांव के कुछ लोग मिलके ये ठीक किया कि धौला को हम लोग ही दफनाएंगे। अरे धौला के लाश को ऐसे ही पड़े रहने देगा क्या? चल हम लोग ही उसे दफनाते हैं। तूने ठीक ही कहा है। खतरनाक हुआ तो क्या हुआ, एक समय हम लोगों का ही तो साथी हुआ करता था। चल चल हम लोग ही ले जाएंगे। हम लोग कुल मिला के 6 आदमी धौला की लाश खाटिया में उठाकर ले जा रहे हैं। 2 किलोमीटर रास्ता हमें पैदल चल के जाना है सियालमारा जंगल में। पिछले दिनों में यहाँ सियाल मारा जाता था, इसीलिए शायद इस जंगल का नाम सियालमारा है। उस जंगल में कब्रिस्तान था। उस इलाके के कोई भी लोग किसी को भी वहां दफनाते नहीं था। दूर दूर से आने वाले रहस्यमय लाशों को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। लाश को कंधे पे लिया हूँ मैं, मोना, काबुल और सिराज। सदरुल्लाह जावेद लंठन लेकर आगे आगे चल रहा है। उन लोगों के हाथ में कुदाल, बांस, चाटाई, दफनाने के लिए जो जो लगता है। खटिया वैसे ही बहुत भारी था और हमारे धौला भी लंबे चौड़े तेजी आदमी था, पर आज मजबूर होकर हम लोगों के कंधे में है। पीछे लाश उठाने वाले हम 4। शुरू में कुछ जिज्ञासु लोग पीछे पीछे आ रहा था। धौंस खाल के छोटे से पुल को पार करने के बाद वो लोग चले गए। इस छोटे से पुल के बाद ही लगता है प्रकृति मानो कैसा बदल गया। निशाचर प्राणी का भी आना जाना बढ़ गया है। घर भर भी इधर कम है। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है। प्रकृति एक रहस्यमय वजह से इस पुल के पास चुप हो गया। ऐसा क्यों, कौन जाने। हम लोग जब सियालमारा जंगल में धौला के लाश लेकर पहुंचा तब शाम बीतकर रात के 7 के ऊपर बज रहा था। अंधेरे में कब्रिस्तान ढूंढ निकालने के बाद धौला के लाश को नीचे रखने के साथ साथ ही सबको हैरान में डाल के धीरे धीरे बारिश गिरना चालू हुआ। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग हमारे साथ एक छतरी लाए थे। उस छतरी में हमने लंठन को बारिश के हाथ से बचाया। सदरुल्लाह जावेद कुदाल साबुन लेकर कब्र खोदने लगा और हम लाशों को कंधे देने वाला 4 लोग आराम कर रहे थे। हमारी पास ही सफ़ेद कपड़ों में मुड़ा हुआ धौला पड़ा हुआ है खटिया पर। बेशक कफन अब सफ़ेद नहीं था, धीरे धीरे लाल हो रहा था। उसके सीने और पेट की गोली के घाव से तब भी खून निकल रहा था। अच्छा, धौला शादी किया था क्या? नहीं नहीं, शादी तो नहीं किया। क्यों? मीनारा नाम की एक लड़की के साथ। मीनारा के साथ उसका प्यार मोहब्बत था। बाद में मीनारा उससे शादी नहीं की, इसीलिए वो डाकू बन गया। नहीं, तू गलत बोल रहा है। क्यों? वो डाकू बना बहुत बाद में। ओ मीनारा अब किधर है? पता नहीं।
बातचीत के बीच शदरुल चिल्लाया, कब्र खुदाई हो गया है, आप लाश को कब्र में दफना सकते हैं। हम 4 लोग उठकर कब्र को देख रहा था। मुझे लगा कब्र को थोड़ा ज़्यादा गहरा और बड़ा किया गया है। बारिश की वजह से कब्र के भीतर बार बार पानी जम रहा था, इसलिए हम लोग जल्दबाजी कर रहे थे। पर कब्र के अंदर कौन जाएगा जो लाश को पकड़ के कब्र में सुलाएगा? इस बात को लेकर समस्या दिखाई दिया। कोई भी कब्र में घुसना नहीं चाह रहा था। ये उसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ तू कर पाएगा, हम लोग ऊपर से पकड़ेंगे। आखिर में मैं ही नीचे उतरा और वो लोग लाश को लाने गया। मैं कब्र के अंदर खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ मेरा सर ही दिखाई दे रहा है बाहर से। चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे, कीड़े मकड़ों की पुकार और उसके साथ जुड़ा है टिप टिप बारिश का आवाज़ और अचानक हवा का एक झोंका। कुल मिला के एक भयानक माहौल बन गया है। बिना वजह मेरा बदन कांप रहा था, डर से या ठंडाई से, मैं ठीक समझ में नहीं पा रहा था। तभी एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्या हुआ, वो लोग लाश को ले आने में इतनी देर क्यों कर रहा है? मैं कब से खड़ा हूँ कब्र के अंदर। मैं देख पा रहा हूँ वो लोग लाशों को पकड़ रहे हैं, पर क्यों नहीं आ रहा है? और ठीक तब मेरे पैर में एक स्पर्श महसूस किया। जल्दी से मैं नीचे देखा, मेरे सीने में खून जम गया। मुझे लगा मेरे गर्दन के सारे बाल खड़े हो गया। हाँ, अच्छी तरह देखा, मेरे पैरों के पास कब्र में लंबा होकर लेटा हुआ है धौला। बदन में कफन नहीं था, शर्ट पैंट पहना हुआ था। सीने और पेट खून से लथपथ है। उसका सर मेरे पैर के पास। वो एक हाथ से मेरे पैर पकड़ के बोला, दोस्त मुझे मत दफना, अस्पताल ले चल। मुझे क्या हुआ, कब्र के अंदर में नीचे झुककर धौला के हाथ को पकड़ा। थर थर कांप रहा था उसका हाथ। धौला फिर से फुसफुसा के बोला, मुझे मत दफना। तू मरा नहीं? नहीं, मुझ पे यकीन कर, मैं जिंदा हूं। इसी वक्त, ए पकड़ पकड़ पकड़। मैं ऊपर देखा, मुझे दिखा वो 5 मिलकर कफन में लिपटा हुआ धौला को मेरे तरफ आगे बढ़ा दिया। क्या आश्चर्य है। तब भी कब्र के अंदर एक हाथ से शर्ट पैंट पहना हुआ धौला मेरा एक पैर पकड़ के रखा है और इधर मेरे सब दोस्त कफन के साथ धौला को छोड़ दिया मेरे हाथ में। मैं उन लोगों को इस हालत के बारे में बताने जाऊं, इससे पहले ही धौला के शरीर का पूरा वजन मेरे ऊपर छोड़ दिया। मैंने मरा हुआ धौला को धीरे धीरे कब्र के अंदर पड़ा हुआ जिंदा धौला के ऊपर छोड़ देते ही देखा, नीचे और कोई नहीं है। एक धौला ही लेटा पड़ा है। वो मरा हुआ सफ़ेद कफन में मोड़ा हुआ है, पर खून से लथपथ। इस तरह कितना वक्त बीता मुझे नहीं पता, और मैंने क्या किया वो भी नहीं बोल सकता। सिर्फ लग रहा था मरे हुए धौला के नीचे क्या जिंदा धौला अभी भी है। उठ के आजा, देर क्यों कर रहा है? बांस चटाई तो दे दिया है। बांस चटाई सब दे दिया गया। कौन दिया, कब दिया, मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे क्या हुआ, अचानक नीचे होकर पूछा, धौला तू अभी भी जिंदा है? धौला कोई जवाब नहीं दिया और उस तरफ ऊपर से वो लोग चिल्लाया, अरे लाश कभी बात नहीं करता, किससे बात कर रहा है? जल्दी से ऊपर आ जा। मैं कब्र के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से ऊपर उठ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कोई मुझे पकड़ के रखा है, जैसे धौला ही मेरे पैर को पकड़ के रखा है और फुसफुसा रहा है, दोस्त मुझे मत दफना, अस्पताल ले चल। मैं अब डर गया, चिल्ला के बोला, अरे सब लोग मुझे मिलकर खींच के ऊपर उठा, जल्दी से मुझे ऊपर उठा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। वो सब जल्दी आके मेरे हाथ पकड़ के
मुझे खींच के ऊपर उठाया। बहुत जल्दी हम लोग धौला को मिट्टी से कब्र में दफना दिया, जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी इस रोशन दुनिया से उसे मिटा सके। लौटते वक्त खाली खटिया को कंधे में नहीं लिया। सबसे पहले काबुल, उसके हाथ में एक लंठन और एक छतरी। तब भी बारिश गिर रही थी। 4 लोगों की कंधे में खटिया और आखिर में हम खुद। कब्र के अंदर धौला के साथ वार्तालाप के बारे में कभी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सोचते सोचते थोड़ी धीमी धीमी गति से चल रहा था। धौंसखाल के पुल के पास आते ही मुझे लगा कोई मुझे अनुसरण कर रहा है। वो लोग पुल पार हो गया। मैं तब भी पार नहीं किया। देखा धौला खड़ा हुआ है पुल के ऊपर, शर्ट पैंट पहना हुआ। सीने और पेट में खून का धब्बा नहीं है। मुंह में तकलीफ का कोई छाप नहीं। खुश मिजाज धौला खड़ा हुआ है। उसके भीगे बाल सिर पे लिपटा हुआ है। हम लोगों के बचपन के दोस्त धौला ही खड़ा है, शांति से। उसको देखकर कौन बोलेगा। कुछ देर पहले हम लोग मिल के 4-5 हाथ मिट्टी के नीचे दफना के आए हैं। क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? बाकी दोस्त के पुकार से मुझे होश आया। पुल के ऊपर खड़ा हुआ मैं अकेला, और कोई नहीं आसपास। दोस्तों, कैसा लगा हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।